इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं ले रहा हूं ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब द्वेष, नफरत। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। दोस्तों, चिता और चिंता में एक बिंदी का फर्क है मित्रों, एक बिंदी का। अगर चिता की तरफ बढ़ना है तो चिंता चालू करो। चिंता मतलब टेंशन, जो कि भारत देश में खास करके शहरी इलाकों में, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास आदि शहरों में किसी को पूछो तो बेवजह बोलेंगे यार टेंशन है। मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए। टेंशन को मेंशन करना अपने लाइफ में खत्म कर दो। बोलो सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चलने भी लगेगा मेरे दोस्त। एक जमाना हुआ करता था, यदि आप नहीं मानते हैं तो आप अपने दादी दादा से पूछिए। आपके पिताजी की उम्र अगर 50 साल या 55 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 50 के ऊपर, एक 50 कुछ भी है, उनसे पूछिए। अगर वो महाराष्ट्र में खास करके सिटी में पैदा नहीं हुए हैं, ग्रामीण भाग में वो पैदा हुए हैं, तो आपको अवश्य बताएंगे कि एक जमाने में पड़ोसी से अगर दुश्मनी भी हुई रहती थी और पड़ोसी बीमार पड़ जाता था तो बिना मांगे उसको पैसा दिया जाता था। अगर पड़ोसी सक्षम है तो उस पैसे को रिटर्न करता था, सक्षम नहीं है तो वो पैसा रिटर्न नहीं करता था, और उसको बोल के दिया जाता था कि हॉस्पिटल जाओ, दवा कराओ। जिससे दुश्मनी है अगर वो नहीं जाता था तो अपने बेटे को या दूसरे पड़ोसी को भेजता था, उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे। अगर रात को कोई आदमी कराह देता था तो पड़ोसी की नींद खुल जाती थी। और आज भाई भाई के कराहने से नहीं उठ रहा है, उसको नहीं हेल्प कर रहा है, उसको नहीं दवा खाना लेके जा रहा है। इसी का नाम है ईर्ष्या, नफरत, द्वेष। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आपको जागने की जरूरत है, आपको नैतिक शिक्षा पढ़ने की जरूरत है, नैतिकता का पाठ पढ़ने की जरूरत है, आपको आत्मिक ज्ञान की जरूरत है। मेरे दोस्त, आज पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वार हो रहा है, आत्मिक ज्ञान न होने के कारण लोगों को मालूम ही नहीं है। लोगों को आत्मिक ज्ञान के बारे में मालूम नहीं है। पहले के लोग पुस्तकें पढ़ा करते थे, रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान। जो जिस धर्म का है, जिस समुदाय का है, जिसका फॉलोवर है, जिसको वो मानता है, संविधान ने भी उसको छूट दे रखी है कि खुद से जो जिसको चाहे मान सकता है। तो वो किताब को पढ़ने वाले कभी नफरत नहीं फैलाएंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, कभी द्वेष नहीं करेंगे। उल्टा आपको सिखाएंगे चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन आज जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन खाना खाते हैं उसको पचाने की क्षमता नहीं है। कभी जलजला आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी भूकंप आ गया, अरबों खरबों सब धरती में समा जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? जो लोगों के साथ आपने नेकी किया है। कुड़कुड़ाना बंद करो, टेंशन देना बंद करो, चिंता करना बंद करो। क्या लाए थे, क्या खो दिए, सब यहीं पाए, सब यहीं छोड़ दोगे। कितना अच्छा सिस्टम रखा है प्रकृति ने, एक सुई भी लेकर नहीं जा सकते। फिर काहे के लिए अटक के मर रहे हो? ये पेट जब से पैदा हुए हो, जब तक मर नहीं जाओगे कभी नहीं भरेगा। लोग तो झूठ बोलते हैं, बोलते पेट भर के खाया, खाने वाला बोलते हाँ खाया। अगर तेरा पेट भर गया तो शाम को फिर क्यों खाता है? अगर आपका पेट भर गया
तो दूसरा दिन फिर क्यों खाते हो? एक कभी नहीं बढ़ता। एक बीता का है ये, एक बीता का पेट प्रकृति ने जो दे दिया, इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। सब कुछ करो, झूठ मत बोलो, चीटिंग मत करो, फ्रॉड मत करो, किसी का घर मत हड़पो, किसी की हत्या मत करो, रेप बलात्कार मत करो, मर्डर मत करो, कोई भी गलत काम मत करो। क्यों कर रहे हो? किसके लिए? क्या आपको पेट भर के खाना नहीं मिलता? और खाने के अलावा जो भी कर रहे हो वो सब तो छूट जाने वाला है। करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपया कमा लो, कल को बेटा अगर निकम्मा निकल गया तो लुटा देगा। इसीलिए किसी ने कहा है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बेटा अगर पढ़ लिख के जज बन जाएगा, गवर्नर बन जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएगा, करोड़ों अरबों रुपया भी कमा लेगा, तो फिर किसके लिए आप मर रहे हो? कमाएगा, देखेगा। आप क्यों चीटिंग फ्रॉड कर रहे हो? और अगर कोई आपका बेटा अच्छा है तभी ये सब बनेगा, और अगर बेटा निकम्मा है तो कितना भी इकट्ठा कर लो वो तो सब लुटाने वाला है। कहां कहां लुटाएगा नहीं बोलूंगा, मिर्ची लग जाएगी। तो अपने को क्या करना है? द्वेष नहीं करना है, नफरत नहीं करना है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, बांटोगे तो पाओगे, बोओगे तो काटोगे, और जो बोओगे वही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, खेती उपजे अपने करने, बाढ़े पूत पिता के धरने। धर्म, जो धर्म किए रहोगे तभी पुत्र बढ़ेगा। और पुत्रों के लिए खास करके बोलता हूं कि अगर आप बढ़ रहे हो और बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, करोड़ों वर्गों में खिल रहे हो, घर में एसी लगा के सो रहे हो, तो ये तुम्हारे पिताजी की देन है, तुम्हारी माँ की देन है। उसके लिए कभी घमंड मत करना और अपने माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना। और आप जिनको हमेशा देते आए हो उनको देना मत बंद करना, नहीं तो उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। और आपको सबको लेकर चलना है, ताकि आप जब तक इस जग में रहे तब तक आपका नाम हो, और न रहने पर भी आपका नाम हो। नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना सत्य की जिज्ञासा चैनल का मेन ध्येय है, मेन उद्देश्य है। और अगर किन्हीं बातों से आपका दिल दुखा हो तो आपस कर बद विनती करता हूं, मुझे क्षमा करना। लेकिन मेरे प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ अवश्य आपको सीखने मिलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम खुद हैं। यानी कि आप खुद हो, भारत देश का सभी आदमी खुद है। वीर भोग्यो वसुंधरा, पूरी धरती पर सभी के लिए नियम लागू होता है। क्यों? कि आप बोलते हो तो शास्त्र के हिसाब से यहाँ से ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, पेड़ वैश्य, पैर शूद्र, तो हर आदमी सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों।